बेमिसाल के आज के एपिसोड में आपका खैर मकदम है सरोज कफील। हाल ही में आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया, जहाँ पे कई सारी ऐसी औरतें हैं जिन्होंने सोसाइटी में कंट्रीब्यूट किया है, उन्हें काफ़ी सारा अपलॉज मिला। हमारे आज के एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया एज अ लॉयर, हालांकि है वो बिज़नेस फैमिली से, और फिर कहीं ना कहीं अपने आप को इस सोसाइटी के लिए निछावर कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शेख सबा की। चलिए मुलाकात करें। If you have capabilities, then nobody can stop you. A businesswoman can do really good. She can do wonders rather than men can do. Every woman has a potential and every woman is strong. सबा जी, न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। हम कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं आपको, बड़े हम परेशान थे। यू एज़ अ लॉयर, यू एज़ एन एंटरप्रेन्योर, यू एज़ अ सोशल वर्कर। तो हम शुरुआत करते हैं आपके लॉयर के दिनों से। जी। तो कैसी शुरुआत हुई, बताएं। देखा जाए तो जब मैंने लॉ किया, इट वाज लाइक वो तो हो गया, लाइक आई वांटेड टू बी एक्चुअली अ डॉक्टर, बट देन डेस्टिनी डिसाइड्स। तो आई रिमेंबर वन ऑफ माई फ्रेंड्स, शी टोल्ड मी कि चलो अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन करते हैं बायोलॉजी में, एंड देन लॉ का फॉर्म भी भरते हैं। ऐसा ठीक है, तो हमने दे दिया एग्ज़ाम। मेरा नाम वेटिंग लिस्ट में था लॉ में, और उसका नाम जूलॉजी डिपार्टमेंट में था। तो मैंने उसको बोला, हम तो बचपन से इकट्ठे पढ़े हैं, नाउ यू गोइंग टू सम अदर डिपार्टमेंट, तो फिर कैसे चलेगा। तो शी सेड कि अब तो यही करना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बट देन शी केम टू माई हाउस एंड सेड कि हम दोनों लॉ ही करेंगे, तो चल हम बात करते हैं डिपार्टमेंट में। मेरा नाम नहीं है, बट लेट्स सी इफ एनीथिंग कैन हैपन। बट बाय चांस सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैड ड्रॉप्ड एंड शी आल्सो गॉट थ्रू, और हमने लॉ। So she was your closest friend? Closest friend as well as my cousin. Okay. Right from the school time we were together. You can say वो आपका राजदार जो होता है, soulmate जैसे। Yes. तो हमने लॉ भी किया। फिर लॉ करने के बाद आई बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली। सो बिजनेस फैमिलीज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है वर्क कल्चर को लेके। पर वो चली गई, वो भी बिजनेस फैमिली की थी, बट शी जॉइंड एंड देन शी केम टू माई हाउस अगेन। शी टॉक टू माई फादर, रादर माई दादू। तो कन्विंस करने की कोशिश की। कुछ टाइम जा लीजिए कोर्ट, देखते हैं क्या कर सकती है। And then I went to court. I joined Isaaq Qadri, who was then the Advocate General. मतलब उनकी सुपरविजन के अंदर आपको हाई कोर्ट में मैंने काम किया कुछ टाइम तक, पर मुझे हाई कोर्ट में वो लगा नहीं कि आई कैन वर्क हेयर मच। तो आई वेंट टू लोअर कोर्ट। आई वर्क विद मुश्ताक मखदूमी ऑलमोस्ट 1.5 ईयर। उनके साथ काम किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे केसेस में उनके साथ गई, कोर्ट देखा कैसे होता है, हाउ यू सपोज टू टॉक, हाउ यू सपोज टू डील विद द क्लाइंट्स एंड ऑल, एंड इट वाज रियली गुड। एंड खासकर मैं उन लोगों के केसेस पे हेल्प करती थी जो डिवोर्सी थी या जिनको पैसे की कमी थी, क्योंकि वो सोशल वर्क का जो था वो फैमिली से था, हेल्पिंग द पुअर लॉट। दैट वाज फ्रॉम माय फैमिली, सो दैट वाज इन द ब्लड। तो कहीं ना कहीं आपने वो इनकलकेट कर लिया। तो मुझे लगा कि हाँ, मैं भी वही कर सकती हूँ। तो आई स्टार्टेड वर्किंग लाइक दैट। बट देन फिर मेरी शादी हो गई एंड देन थिंग्स चेंज, तो फिर मैंने छोड़ दिया। देन आई डिडंट गो बैक टू द कोर्ट। तो इस बीच आपकी जो फैमिली थी उनका कैसा सपोर्ट रहा जब आप वो काला कोट पहन के निकलते थे? पहले तो वो कहते थे क्या है, वकील क्या होते हैं। फिर धीरे धीरे बहुत कुछ होते हैं एंड दे कैन रियली हेल्प, एंड दे डू, बिकॉज लीगली वही आपको हेल्प कर सकते हैं। लॉज बाकी चीज़ें वो उन्हीं को पता है, ज़्यादा इल्मियत उन्हीं को था, एंड देन दे सपोर्टेड मी, यस ऑफ कोर्स दे डिड। सबा जी, कोई ऐसा केस जो आपको याद हो जब आप प्रैक्टिस करते थे उस दौरान, जो कहीं ना कहीं
आपकी वो मेमोरी में रह गया हो? Yes, of course. There was a girl, I think she was from Anantnag. जी From a very poor family. जी। She was married to a guy. जी। घर वालों ने उसकी मर्जी से, मतलब अपनी मर्जी से शादी कराई थी। वो लड़की खुश नहीं थी उस शादी से, क्योंकि जो उसका हस्बैंड था वो बहुत मारता था। उसकी बेटी हुई थी, तो उसको उस चीज़ को लेके फैमिली में बहुत पंगा था। तो फिर यहाँ वापस आई, तो आपको पता है कि वापस क्यों आई, क्या है, वो है, ये है, वो बहुत रोती रहती थी। पर उसके लिए मुझे एक सॉफ्ट कॉर्नर था, पर आई मेड इट श्योर कि उसको मेंटेनेंस भी मिले और वो लड़का जेल भी जाए, जिस चीज़ के लिए उसने उसको बहुत तंग किया था। आई रिमेंबर दैट केस। वो लड़की ने बहुत सफ़र किया, बट अल्हम्दुलिल्लाह देन थिंग्स वेर ऑन द राइट ट्रैक फॉर हर। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जब आपने इन लोगों के साथ क्लोजली डील किया ऐसे केसेस के साथ, तो अगेन वो जो आपका वो एक सोशल वाला जो आपके अंदर एक था वो था ऑलवेज, इट वाज ऑलवेज देयर। ये करना है, क्योंकि नॉर्मली मैं इन्हीं केसेस पे काम करती थी कि चलो देखते हैं इनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, खासकर जो वो गरीब तबका था। चलो जैसे किसी का कुछ और केस हो, चोरी हो गई या किसी को फंसा दिया, तो उनको कैसे निकालना है, उनको कैसे हेल्प करना है। और फिर बिजनेस की बात करते हैं। काफ़ी सारे वेंचर्स में आपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। कुछ थोड़ा सा वेंचर्स के बारे में कहें अपने। बिज़नेस के बारे में एज आई विल से फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस ही है हमारा। कश्मीर आर्ट्स का अपना बिजनेस है। तो आई ऑलवेज हैड कि बिजनेस वूमेन कैन डू रियली गुड, शी कैन डू वंडर्स रादर देन मैन कैन डू। तो थोड़ा बहुत मैं देखती थी डैड को ऑफिस लेट जाते, मतलब सवेरे जाते हुए लेट घर आते हुए। पर बिजनेस में एक ड्रॉबैक है, यू डोंट हैव द टाइम फॉर योर फैमिली, यू रियली डोंट हैव। तो उनको मैं देखती थी कि ये बहुत मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, क्योंकि मुझे याद है हम कहते थे पॉकेट मनी ये लाना है वो लाना है। वो कहते थे जब खुद कमाओगे तो इस पैसे की तब कदर आती है। तो फिर धीरे धीरे वो भी थोड़ा बहुत करना शुरू कर दिया। फिर भाई को भी हेल्प किया, फिर एक कंपनी भी खोली, उसमें भी लाइक हेल्प किया। तो बट अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज़ रियली गुड। बट आजकल सिंस आई एम इनटू द सोशल वर्क, सो आई एम नॉट गिविंग एनी टाइम टू इट, because I want to work for my people. Correct. Because as a member of the society, we owe something back to our society. So I want to give them what they have given me good. Correct. So I am trying to work for my people, for Jammu Kashmir के लोगों के लिए, अपने यूथ के लिए. That's wonderful. So now I am into the social work. यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारी बातें जो है कंटिन्यू रहेंगी सब के बाद। आपका खैर मकदम है, बातें चल रही हैं सबा जी से। सबा जी ये बताएं कि बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जब आपने सोशली डील किया है लोगों के साथ, तो खुद को रिजुविनेट कैसे करती हैं आप? यू नो व्हेन अ लॉट ऑफ पीपल आर थ्रस्टिंग देयर आई वुड से इश्यूज ऑन यू, तो उस चीज़ में खुद को बैलेंस करके रखना। हाँ, ये इट्स रियली डिफ़िकल्ट, बिकॉज आई विल टेल यू, जब हमने सोशल वर्क स्टार्ट किया, लाइक आई स्टार्टेड विद सैयद जुनैद सादात एंड ऑल अदर. He was the one, actually I would say, because he has an important role to play to get me into this field. He was the one who motivated me in a sense कि you have the capabilities and you can work for the people. तो पहले मुझे लगता था पता नहीं क्या बोल रहा है, क्या देखा, क्या दिखा, but then he made me work. He made me work harder and he made me understand the pain of the people and the potential I have to do for them. And he was always there to support me as a backbone. Without his support, I would never have done such a wonderful work. Seriously, he is the only person जो मुझे लगता है जिसने मुझे support सबसे पहले किया, apart from my family. उसके बाद family का support आया धीरे धीरे. But then he was the person who brought me into the social work. तो family का ये नहीं था कि एक वकील है, business handle कर रहे हैं, अब एक NGO है, social work है. फैमिली का पहले था कि अब आप you belong to a business family, one of the best families of the Kashmir, and then you are telling I want to do the social work. Then I said कि let's give it a try, let's see if I at all can do anything for my people. तो पहले तो उतना support नहीं था, but then they saw me working for the people in a good sense. They started supporting me and alhamdulillah now they are supporting me fully. थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके के काम इस वक्त चल रहे हैं आप लोगों के, जो प्रेजेंट प्रोजेक्ट्स हैं या आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उन बारे में थोड़ा बताएं। यस ऑफ कोर्स,
Starting में we are working on a specially abled school. We have a specially abled training center, I would say, जहाँ पे हमारे जितने भी बच्चे ऑटिज़म को डील करते हैं या सेरेब्रल पैलिसी के हैं या डाउन सिंड्रोम के हैं, उनको हम प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, वोकेशनल, ऑक्यूपेशनल, स्पीच वगैरह, जिसमें हमारी पूरी कोशिश रहती है कि ये बच्चा ठीक होके जाए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी वर्कड अ लॉट for the drug de-addiction. We have done a number of awareness programs अपने स्कूल स्टूडेंट्स के साथ, कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ, डॉक्टर्स को लेके आए, साइकेट्रिस्ट के साथ कि आप इस पे काम करो, बिकॉज ड्रग्स इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन कश्मीर. तो उसके लिए हम बहुत काम कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके, बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके, कि किसी तरीके से ये प्रॉब्लम हल हो. उस पे हम बहुत सारा काम कर रहे हैं. उसके बाद हमारा रहता है आर्ट्स कॉम्पिटिशन्स, म्यूज़िक वगैरह, ताकि हम अपने बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दे पाएँ कि उस जिसमें उनको रुचि है उनको हमारी तरफ से कुछ तो मिले ऐसा कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ पाए. उसके अलावा एजुकेशन सेक्टर पे हमने काम करना शुरू किया है, जिसमें हम चाहते हैं कि हमारा वो तबका जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसको हम आउट ऑफ कश्मीर भेजें. जम्मू कश्मीर के बच्चों को हम यहाँ से बाहर भेजें, डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट कॉलेजेस में, ताकि वो उनको वो एक्सपोजर मिल सके कि वो बाहर जा रहे हैं और पढ़ रहे हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी वांट टू डू समथिंग फॉर आवर यूथ इन अ सेंस, ड्रामा, थिएटर, म्यूज़िक, इन चीज़ों में इनको इन्वॉल्व करें ताकि वो ड्रग्स से भी दूर रहें, बिकॉज ड्रग्स यू नो, और उनको एक प्लेटफॉर्म मिले कि वो थिएटर्स सीखें और बाहर परफॉर्म करें, लाइक दिल्ली, मुंबई. वी आर ट्राइंग फॉर दैट आल्सो. तो ये बताएं, एज अ वुमेन, एज अ फीमेल, कैसे डील करती हैं आप जहाँ पे एक पेट्रियार्कल माइंडसेट बना हुआ है, उसमें अपना नाम बनाना, वहाँ पे ख़ुद को प्रूव करना, जो एक मेन ओरिएंटेड इनसिक्योर वर्ल्ड रहता है उसमें. आई डोंट बिलीव दैट दिस इज समथिंग ओरिएंटेड बाय मेन और मेन आर द सुप्रीम. आई डोंट बिलीव दिस. इफ यू हैव कैपेबिलिटीज then nobody can stop you. True. If you have the potential, if you have a very strong willpower, let come what may come, nobody is going to stop you. Whatever you want to do, you can do it. मुझे नहीं लगता है कि मुझे कभी कोई डिफ़िकल्टी लगी, या मुझे कभी कोई लगा कि कोई भी आदमी जो मेरे सामने है, किसी भी पोस्ट पे है, मुझसे ओहदे में बहुत बड़ा है, शायद मैं डरूं या ये मुझे डराए. I have never felt anything like that. I've always felt I'm doing something good for my society and Allah is with me, so I'm moving ahead. And how do you deal with situations जब आप देखते हैं कि there is another woman who is suffering in a certain way, उनके साथ डील करना, उनको psychologically एक ease out करना? Yes, of course, that's very important, because as a woman I have seen things in my life. And when I see such people suffering, obviously मुझे लगता है कि मैंने सफ़र किया है, ये सफ़र ना करें. तो मेरी कोशिश रहती है, चाहे वो मैं उसको समझाऊं, चाहे फाइनेंशियली हेल्प करूं, या चाहे कहीं एडजस्ट कराऊं, कुछ करवाऊं, वो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि किसी तरीके से इसकी मैं हेल्प कर पाऊं, कि ये लाइफ में ये ना सोचे कि इसके लिए कोई नहीं है. एंड दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक इंसान जब ज़िंदगी के उस दौर से गुजर रहा होता है, किसी एक ऐसे आदमी की बहुत ज़रूरत होती है जो उसको उस ट्रॉमा से बाहर निकाले, ताकि वो डिप्रेशन में ना जाए, ताकि वो उसको, नॉर्मली ऐसे इंसान को सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं. Correct. उसको ये लगता है कि उसका कोई नहीं है, वो दुनिया में अकेली है, तो उस इंसान की मदद करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है. बहुत सारी लड़कियां हैं जो इस एपिसोड को देखेंगे और कुछ एक प्रो टिप लेना चाहेंगी आपसे, तो वो क्या होगी? वो ये होगी कि एवरी वुमन हैज़ अ पोटेंशियल and every woman is strong enough, so you look within yourself. You have the willpower and you really can do wonders. Don't depend on any person in life, because you can be independent और आप बहुत अच्छा कर सकते हो. यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, सबाजी से गुफ्तगू जारी रहे. एक के बाद आपका स्वागत है. बड़ी सीरियस बातें चल रही थी सबाजी से, थोड़ा सा माहौल को हल्का कर देते हैं. बताएं, आप मूवीज हैं, म्यूजिक सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं, कैसे खुद को रिजुविनेट करते हैं? I do. Music is really important and the best therapy ever you can have.
बिकॉज आपका मूड ख़राब है या कुछ है, अच्छा गाना लगा लो, कोई जो आपका माहौल ठीक करे, आपको मूड ख़राब है तो मूड को ठीक करे, तो ऑब्वियसली म्यूज़िक ऑलवेज हेल्प्स यू एंड इट्स द बेस्ट थेरेपी। आई पर्टिकुलर कोई जॉनर आपका जिसे आप पसंद करते हैं सुनने में? यस, देयर आर नंबर ऑफ आतिफ असलम है, हमारे अरिजीत सिंह है, देयर आर नंबर ऑफ एंड ऑफ कोर्स पंजाबी सिंगर्स। अच्छा, पंजाबी यस, बिकॉज उनके गानों से थोड़ा सा वो आता है ना, जान आती है, तो यस आई डू। उसके बगैर फिल्में देखते हैं कभी कभी आप? यस, आजकल टाइम नहीं है, बट यस ऑफ कोर्स आई डू वॉच मूवीज। फैमिली को टाइम दे पाते हैं आप इस बीच इतने chaos में? यस आई डू, आई हैव अ सन एंड ही रिक्वायर्स मी, सो यस ऑफ कोर्स मैं उसके साथ घूमने भी जाती हूँ, उसको घुमाने भी ले जाती हूँ, बाहर भी जाती हूँ। आई हैव टू गिव हिम द टाइम, बिकॉज ऐसा ना लगे कि फैमिली को ये नहीं कभी लगना चाहिए कि इन सब चक्कर में हम इग्नोर हो रहे हैं। वही वो act of balancing बड़ा difficult है। Yes, it is very difficult, but yes, of course, I do try Sundays at least. Wonderful. That I spend my time with him, or any holidays he's at home, I try कि I be early and take him somewhere out, and we spend time together with my sisters, with my brothers, and I do spend quality time with them. That's wonderful. That's wonderful. और उसके बगैर आपके जो son होंगे, he must be idolizing you कि मामा है मेरी, she is my superhero. Yes, of course, he believes that she's my superheroes because he's seen me doing work Correct. for people and helping them out, and he knows me better. So of course he believes that I am a super mom, and I try to be, like I try to make him understand I'm not a super mom, but yes, in life you have to help people. And you have to be like this आगे future में, even you, whether you are a businessman or you are in any other stream, make it sure like your nanu, like your mother, like other family members are helping poor people or are people in the society. You have to be like that, because if I'm feeding him right now, then when he grows up, then mashallah, then definitely he'll help inshallah people. और खाना पसंद है आपको, बनाना पसंद है, लोगों को खिलाना पसंद है? लोगों को खिलाना पसंद है, खाती मैं बहुत कम हूँ, बनाना मुझे बहुत कम आता है। अच्छा। यस, या बट ऑफ कोर्स आई कैन मेक वो चटपटे डिशेस लाइक चिकन हो गया, लाइक बटर चिकन हो गया, दिस टाइप ऑफ फूड्स आई कैन रियली, आई एम गुड इन इट, बट खाने में मैं उतनी ये नहीं हूँ। पर हाँ, जब भूख लगे तो होना चाहिए, कम हो पर अच्छा हो। अच्छा जी। और घूमना पसंद है आपको, ट्रैवल करते हैं? हाँ, घूमना भी पसंद है, बिकॉज लाइफ में है ना, यू नीड सम टाइम, यू वांट टू बी अलोन और यू वांट टू बी एट ईज, यू वांट टू चिल आउट, तो अपने लिए भी वक्त होना चाहिए। तो तभी तो आप लोगों को वक्त दे पा सकते हो। जब आप वो क्या बोलते हैं, लोगों का सिर्फ सुनते हो, फिर उनका दर्द देखते हो, तो आपको रात को भी वही सब घूम रहा होता है दिमाग में कि इस इंसान की मदद की जाए। पर देन डेफिनेटली कुछ टाइम होना चाहिए जो आपके अपने लिए भी होना चाहिए, because then it's going to affect your health. और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या वजह है कश्मीर में, अगर हम कश्मीर के हवाले से बात करें, तो वी डोंट सी अ लॉट ऑफ सक्सेसफुल वुमेन? तो देयर आर नंबर ऑफ सक्सेसफुल वुमेन, ऐसा कुछ नहीं है, बट येस ऑफ कोर्स हमारी जो सोसाइटी है वो कंजर्वेटिव है, इन अ सेंस कि आई वोंट से पीपल वोंट बी टॉकिंग अबाउट मी, जी, दे विल डेफिनेटली बी टॉकिंग अबाउट मी। एनी सक्सेसफुल वूमन कोई भी किसी भी पोस्ट पे हो, उस औरत के खिलाफ या उस औरत के अगेंस्ट बात होती है जी। तो हमारी सोसाइटी ये है, ये लड़की है, लड़की काम कर रही है, ये अब हमें बताएगी, ये अब हमें सिखाएगी, बट देन यू हैव टू चेंज द माइंडसेट, बिकॉज अ वुमन हैज़ अ पोटेंशियल कि वो एक सोसाइटी भी चलाती है, वो घर भी बनाती है, शी इज़ गुड एट एनी पोजिशन एट एनी प्लेस। और हमारे जो मर्दों का परसेप्शन है वो ये है कि औरत कुछ नहीं कर सकती है, बट देन आप घर से शुरू करो, औरत ही आपको पाल रही है, वो आपकी माँ है, वो आपकी बहन है, वो आपकी बीवी है, वो आपको पाल रही है, वो आपकी परवरिश कर रही है, वो आपको उस लेवल तक ला रही है कि आप दुनिया में इस मकाम पे। तो फिर एक औरत कैसे ख़राब है, एक औरत कैसे अच्छी पोजीशन पे नहीं? सो वी नीड टू रिस्पेक्ट एवरी वुमन, be it wife, mother, sister, daughter. और आगे क्या प्लान रहेंगे आपके, यहाँ से अब कहाँ, आगे 5 साल में कहाँ? आगे 5 साल का यही कि मैं अपने यूथ के लिए कुछ कर पाऊँ,
अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर पाऊँ, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करूँ। हाँ, आई वुड ट्राई टू प्रमोट गर्ल्स मोर नाउ, बिकॉज माई फोकस शुड बी कि जो हमारी ये कंजर्वेटिव सोसाइटी है इसका माइंडसेट चेंज। तो मैं चाहूँगी कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ अलग अलग स्ट्रीम्स में, अलग अलग जिसमें उनको चाहे म्यूज़िक, आर्ट्स, डांस, थिएटर, एजुकेशन, जिसमें भी रुचि है उनको बढ़ावा दिया जाए। So that at least we have to start from somewhere to change the mindset. और कोई मैसेज जाते जाते हमारे नाज़रीन के लिए आपका? नाज़रीन के लिए मेरा मैसेज यही है कि लोगों की मदद करो। हमारी सोसाइटी में बहुत कुछ गलत हो रहा है, अगर और लड़कियों पे खासकर जुल्म करना बंद कर दें। Thank you so much. Thank you for giving us time. It was wonderful talking to you. Thank you. Same Thank here. you so much. उम्मीद करते हैं कि आपको सभा से हमारी ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। आपको याद दिला कि अगर आप एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी चाहते हैं तो ये जो जेंडर इक्विटी है इसको ख़त्म करें, क्योंकि याद रखें ये औरत ही है जो सोसाइटी में अपनी छोटी छोटी इमोशंस के थ्रू कंट्रीब्यूट करती है और इस सोसाइटी को जीने लायक बनाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। हम मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। दीजिए इजाज़त। आदाब।